एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे टीजीटी हिंदी टीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में आज हम देखेंगे टीजीटी हिंदी का 2004 का दोबारा आयोजित किया गया प्रश्न पत्र, क्योंकि जो इसके पहले मैंने प्रश्न पत्र बनाया है वो परीक्षा किन्हीं कारणों से निरस्त हो गई थी। उसके बाद इस परीक्षा का दोबारा आयोजन किया गया था। लेकिन प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने दोस्तों में और अपने एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हम देखते हैं 2004 का टीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र। देखिए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2004 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। 2 घंटे का समय था। पूर्णांक 425। देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? 1 पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 शिव पूजन सहाय और 4 बलभद्र दीक्षित पढ़ीस। तो इसका उत्तर होगा 3 शिव पूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात हैं। इनकी प्रमुख रचना है देहाती दुनिया। दूसरा प्रश्न है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है? 1 उपन्यास, 2 कहानी, 3 नाटक, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 4। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यह पुस्तक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। लाल तारा, माटी की मूर्तें, मील के पत्थर भी इसी प्रकार की रचनाएं हैं। तीसरा प्रश्न, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? 1 प्रेमचंद्र, 2 बंकिम चंद्र, 3 शरत चंद्र और 4 रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसका उत्तर होगा 3। शरत चंद्र की इस जीवनी को विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। प्रेमचंद आधारित जीवनी है। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी थी। अन्य जीवनियों में प्रेमचंद्र की जीवनी है, पंत की जीवनी है, पंत की जीवनी शांति जोशी ने लिखी। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा एवं कविराज गोपीनाथ की जीवनी। मनीषी की लोक यात्रा भगवती प्रसाद सिंह ने लिखी है। सभी लेखकों की जीवनी, आत्मकथाएं, संस्मरण रेखा चित्र आदि गद्य की जो विभिन्न विधाओं पर वीडियो मेरे चैनल पर एक साथ बनी हुई है और सभी प्लेलिस्ट में लगी हुई है। आप सब एक साथ उनका अवलोकन कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 राहुल सांकृत्यायन और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 3। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। पांचवा प्रश्न, आधा गांव के लेखक हैं? 1 मेहरुन्निसा परवेज, 2 सानी, 3 राही मासूम रजा, 4 असगर वजाहत। इसका उत्तर होगा 3। यह एक आंचलिक उपन्यास है। इनकी अन्य कृतियां हैं टोपी शुक्ला, ओस की बूंदे, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज। आधा गांव के लेखक राही मासूम रजा हैं। छठवां प्रश्न है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं? 1 जगमोहन शर्मा, 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 3 श्रीराम शर्मा और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 3। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं तथा जगमोहन सिंह प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इनका प्रमुख उपन्यास श्यामा स्वप्न है। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक श्रीराम शर्मा हैं। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? 1 प्रभाकर माचवे, 2 नेमीचंद्र जैन, 3 भारत भूषण अग्रवाल और 4 रामधारी सिंह दिनकर। इसका उत्तर होगा 4। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के संपादकत्व में सन 1943 में हुआ। इसमें 7 कवियों की कविताएं संकलित होती थीं। 1 प्रभाकर माचवे, 2 नेमीचंद्र जैन तथा भारत भूषण अग्रवाल प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। यानी कि 4 रामधारी सिंह दिनकर तार सप्तक में शामिल नहीं हैं। 8वां प्रश्न, 1 बुध सहसा उछली की रचना विधा है? 1 संस्मरण, 2 डायरी, 3 रिपोर्टाज और 4 यात्रा वृत्तांत। तो इसका उत्तर होगा 4। 1 बुध सहसा उछली ये यात्रा वृत्तांत अज्ञेय द्वारा लिखित है। इनकी अन्य यात्रा वृत्त हैं अरे यायावर रहेगा याद, बहता पानी निर्मल आदि।
9वां प्रश्न, चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं। 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2 भगवती चरण वर्मा, 3 वृंदावन लाल वर्मा, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर होगा 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। की अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि। 10वां प्रश्न, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं। 1 नामवर सिंह, 2 शिव प्रसाद सिंह, 3 अज्ञे और 4 मोहन राकेश। तो इसका उत्तर होगा 2 यह एक उपन्यास है। इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं गली आगे मुड़ती है, ये उपन्यास है, और शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं औरत, अलग अलग वैतरणी, दिल्ली दूर है, कुहरे में, युद्ध एवं वैश्वानर। 11वां प्रश्न, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। 1 उदय शंकर भट्ट, 2 लक्ष्मी नारायण मिश्र, 3 राम कुमार वर्मा और 4 सेठ गोविंद दास। इसका उत्तर है 3। पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा की है। राम कुमार वर्मा के अन्य नाटक एवं एकांकी इस प्रकार हैं: विजय पर्व, रेशमी टाई, दीपदान, चारुमित्रा, रजत रश्मि, इंद्रधनुष, रूप रंग उपन्यास में प्रमुख है। माँ का हृदय तथा काव्य कृतियां हैं: रूपराशि, चित्तौड़ की चिता, चंद्र किरण, वीर हम्मीर, चित्ररेखा, कुल ललना, निशीथ, अभिशाप, उत्तरायण, आकाश गंगा, अंजलि तथा एकलव्य आदि। 12वां प्रश्न, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। 1 त्रिलोचन, 2 भारत भूषण अग्रवाल, 3 अज्ञे, 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका उत्तर होगा 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग आदि। 13वां प्रश्न, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। 1 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 2 धर्मवीर भारती, 3 रघुवीर सहाय और 4 मुक्ति बोध। इसका उत्तर होगा 3। ये अज्ञे जी द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो और जल्दी हंसो तथा लोग भूल गए हैं। 14वां प्रश्न, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। 1 रघुवीर सहाय, 2 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 3 राजेंद्र यादव, 4 धर्मवीर भारती। तो इसका उत्तर होगा 4। इनके प्रकाशित काव्य ग्रंथों में ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, देशांतर हैं। प्रमुख पत्रों में धर्मयुग, साप्ताहिक तथा निष्कर्ष, आलोचना आदि हैं। राजेंद्र यादव ने हंस पत्र का संपादन किया है। 15वां प्रश्न है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। 1 डॉक्टर नामवर सिंह, 2 लक्ष्मीकांत वर्मा, 3 विजय देव नारायण शाही और 4 रामविलास शर्मा। तो इसका उत्तर होगा 4। ये मार्क्सवादी समीक्षा के शिखर पुरुष हैं। इनके प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भाषा के भाषा परिवार तथा मार्क्स और पिछड़े हुए समाज आदि। 16वां प्रश्न, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। आषाढ़ का एक दिन, 2 कटरा बी आरजू, 3 राग दरबारी और 4 सारा आकाश। इसका उत्तर है 3। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। अन्य प्रमुख कृतियां हैं विश्रामपुर का संत तथा आदमी का जहर, सारा आकाश राजेंद्र यादव की कृति है तथा आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की नाट्य कृतियां हैं। श्रीलाल शुक्ल का ये उपन्यास है राग दरबारी। 17वां प्रश्न, स्वार्थ का विलोम होगा। 1 परमार्थ, 2 निस्वार्थ, 3 परोपकार, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 1, स्वार्थ का विलोम होगा परमार्थ। 18वां प्रश्न है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। 1 यमक, 2 अनुप्रास, 3 श्लेष और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 1, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्तनी से की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। 1 पूज्यनीय, 2 उज्जल, 3 परिपार्श्विक और 4 ज्योत्सना। तो इसका उत्तर होगा 3। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द परिपार्श्विक है। 20वां प्रश्न, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। 1 अलंकार, 2 रस, 3 नाट्य
और 4 ध्वनि, तो इसका उत्तर होगा 4। ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक में मिलता है। 21वां प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? 1 संघ की राजभाषा, 2 उच्चतम न्यायालय की भाषा, 3 पत्राचार की भाषा, 4 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश, तो इसका उत्तर होगा 4 संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। 22वां प्रश्न, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? 1 जाह्नवी, 2 देवपगा, 3 सुरसरी और 4 सरिता, तो इसका उत्तर होगा 4 सरिता, तरंगिनी, अपगा, तटनी, सरी और तरंगवती ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं, जबकि जाह्नवी, देवापगा, सुरसरी ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? 1 नामवर सिंह, 2 शिवदान सिंह चौहान, 3 रामविलास शर्मा, 4 जयदेव नारायण शाही, इसका उत्तर होगा 4 नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं। 24वां प्रश्न, कनुप्रिया के लेखक हैं? 1 नंदुलारे वाजपेयी, 2 वीरेंद्र मिश्र, 3 मोहन राकेश और 4 धर्मवीर भारती, इसका उत्तर होगा 4 धर्मवीर भारती की अन्य काव्य कृतियां हैं 1 अंधा युग, 7 गीतवर्ष, ठंडा लोहा और देशांतर। 25वां प्रश्न, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? 1 बोधिसत्व की, 2 विनोद कुमार शुक्ल की, 3 उदय प्रकाश की और 4 अरुण कमल की, तो इसका उत्तर होगा नए इलाके में अरुण कमल की रचना है। 26वां प्रश्न, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? 1 प्रेमचंद, 2 जयशंकर प्रसाद, 3 राही मासूम रजा और 4 जैनेन्द्र कुमार, तो इसका उत्तर होगा 4 राही मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं आधा गांव। प्रेमचंद एवं जयशंकर मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। 27वां प्रश्न, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं? 1 प्रियंवद, 2 स्वयं प्रकाश, 3 उदय प्रकाश, 4 इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर होगा 3 पाल गोमरा का स्कूटर नामक कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। 28वां प्रश्न, निषाद बांसुरी की रचना विधा है? 1 कहानी, 2 रेखा चित्र, 3 संस्मरण और 4 ललित निबंध, तो इसका उत्तर होगा 4 प्रमुख ललित निबंधकार कुबेरनाथ के प्रमुख निबंधों में प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी तथा पर्ण मुकुट सम्मिलित है। 29वां प्रश्न, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं? 1 वृंदावन लाल वर्मा, 2 भगवती चरण वर्मा, 3 विश्वम्बर नाथ शर्मा और 4 चंडी प्रसाद हृदयेश, तो इसका उत्तर होगा 2 टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। 30वां प्रश्न, इंदुमती कहानी के लेखक हैं? 1 मास्टर भगवान दास, 2 किशोरीलाल गोस्वामी, 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल और 4 इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर होगा 2 हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है जो सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। 32वां प्रश्न, बुद्धू का काटा कहानी के लेखक हैं? 1 बेचन शर्मा उग्र, 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 3 प्रेमचंद्र और 4 विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, तो इसका उत्तर होगा 2 गुलेरी की अन्य कहानियां हैं। उसने कहा था सुखमय जीवन, उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है जो कि 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बुद्धू का काटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। 32वां प्रश्न, कमल नयन में कौन सा समास है? 1 तत्पुरुष, 2 द्विगु समास, 3 बहुव्रीहि समास और 4 द्वंद्व समास, इसका उत्तर होगा 3 कमल नयन में बहुव्रीहि समास है। यद्यपि कि यह कर्मधारा समास का उदाहरण है लेकिन कर्मधारा विकल्प में नहीं है। कमल नयन में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि ईश्वर से कमल नयन अर्थात कमल नयन कहा जाता है श्री राम जी के चरण के नयनों को, कमल के समान नयन। हानि लाभ में कौन सा समास है? 1 द्विगु समास, 2 तत्पुरुष समास, 3 बहुव्रीहि समास और 4 इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर होगा 4 हानि लाभ में द्वंद्व समास है। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ है युग्म का जोड़ा, युग्म या जोड़ा। इस समास में 2 पद होते हैं तथा दोनों पदों की प्रधानता होती है। 34वां प्रश्न, न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ है 1 काम से जी चुराना, 2 मन लगाकर काम करना, 3 बुरा सोचना और 4 असंभव कार्य, इसका उत्तर होगा 4 इसका अर्थ होता है असंभव कार्य।
35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। 1 अंधे की लकड़ी, 2 9 2 11 होना, 3 गले पड़ना और 4 अधजल गगरी छलकत जाए। इसका उत्तर होगा 4। मुहावरे के अंत में अनिवार्य रूप से ना जुड़ा रहता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता। 36वां प्रश्न है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? 1 कहानी, 2 रेखा चित्र, 3 उपन्यास और 4 संस्मरण। इसका उत्तर होगा 1। यह कहानी, दुलाई वाली कहानी की लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं। इस कहानी का प्रकाशन सन 1907 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। 37वां प्रश्न, भूल गलती कविता के कवि हैं? 1 नागार्जुन, 2 केदारनाथ अग्रवाल, 3 त्रिलोचन और 4 मुक्तिबोध। इसका उत्तर होगा 4। ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता की रचना भी मुक्तिबोध ने की थी। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चांद का मुंह टेढ़ा है तथा भूरी भूरी खाक धूल है, विपात्र तथा सतह से वो उठता आदमी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? 1 बलचनमा, 2 रतिनाथ की चाची, 3 वरुण के बेटे और 4 परती परिकथा। तो इसका उत्तर होगा 4 परती परिकथा, मैला आंचल, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति आदि फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं। बलचनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, दुखमोचन, बापा बटेश्वर नाथ आदि नागार्जुन के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 39वां प्रश्न, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं? 1 नागार्जुन, 2 मोहन राकेश, 3 कमलेश्वर, 4 फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका उत्तर होगा 4। मोहन राकेश के प्रसिद्ध उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल तथा अंतराल। कमलेश्वर के प्रसिद्ध उपन्यास सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, समुद्र, खोजा हुआ जल आदि है। जुलूस रेणु का उपन्यास है। 40वां प्रश्न, बकरी नाटक के रचयिता हैं? 1 मोहन राकेश, 2 उपेंद्र नाथ हंस, 3 हबीब तनवीर और 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका उत्तर होगा 4। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रसिद्ध नाटक है बकरी एवं कल भात आएगा है। मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे और उपेंद्र नाथ अश्क के स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, अंधी गली, कैद, उड़ान और जय पराजय प्रसिद्ध नाटक हैं। 41वां प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? 1 अज्ञेय, 2 मुक्तिबोध, 3 जयशंकर प्रसाद और 4 दिनकर। तो इसका उत्तर होगा 4। संस्कृति के 4 अध्याय एवं शुद्ध कविता की खोज दिनकर की प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं, जबकि बारदोली, विजय, प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयल और कवित्व, मृत्यु तिलक, हारे के हरिनाम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, दोनों अनुदित तथा रश्मि लोक प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा? 1 हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, 2 दूसरी परंपरा की खोज, 3 छायावाद, 4 भाषा और समाज। इसका उत्तर होगा 4। इस प्रश्न की व्याख्या, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान नामक कृतियां नामवर सिंह की हैं। हिंदी में किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो इसका उत्तर है 4 भाषा और समाज। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? 1 नरेश मेहता, 2 दिनकर, 3 नागार्जुन, 4 निर्मल वर्मा। तो इसका उत्तर होगा 3। दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में, नरेश मेहता को हिंदी साहित्य में योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि नागार्जुन को नहीं मिला है ज्ञानपीठ। 44वां प्रश्न, मगध कविता संग्रह है के रचयिता हैं? 1 अशोक वाजपेयी, 2 श्रीकांत वर्मा, 3 मोहन राकेश, 4 रघुवीर साहब। इसका उत्तर होगा 2। मगध कविता संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा हैं। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? 1 रोला, 2 छप्पय, 3 चौपाई। इसका उत्तर होगा 4। दोहा का विपरीत छंद सोरठा है। दोहे के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा के विषम चरणों में 11-11 तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 11 और 13 पर यति होती है तथा छप्पय में 6 चरण होते हैं। 46वां प्रश्न, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है?
एक स्त्री उत्पीड़न, 2 दलित समस्या, 3 भ्रष्टाचार और 4 सांप्रदायिकता। तो इसका उत्तर होगा 4। काला जल उपन्यास के लेखक सानी हैं और ये सांप्रदायिकता की समस्या से संबंधित है। 47वां प्रश्न, नेताजी कहिन के लेखक हैं? 1 रविंद्र कालिया, 2 रविन्द्रनाथ त्यागी, 3 श्रीलाल शुक्ल और 4 मनोहर श्याम जोशी। तो इसका उत्तर होगा 4। नेताजी कहिन के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। 48वां प्रश्न, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है 13, 11, 16 या 24। तो यह इसका उत्तर होगा 3। यह एक मात्रिक समछंद है। पहले चरण को तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण के तुक चौथे चरण से मिलता है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है और चरण के अंत में जगड़ तथा तगड़ नहीं होने चाहिए। और ये चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। मात्राओं की संख्या 16 होती है। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। 1 राम रोटी खाया है, 2 राम ने रोटी खाया है, 3 राम ने रोटी खाई है, 4 राम रोटी खा लिया है। तो इसका उत्तर होगा 3 राम ने रोटी खाई है। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। 1 संन्यास, 2 संन्यास, 3 सन्यास और 4 संन्यास। तो इसका सही वर्तनी ऑप्शन 2 में लिखी हुई है, संन्यास। समधन्यास से बनता है संन्यास। 51वां प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है? 1 सेवा सदन, 2 निर्मला, 3 प्रेमाश्रम और 4 गोदान। तो इसका उत्तर होगा 4। प्रेमचंद का प्रथम प्रौढ़ हिंदी उपन्यास सेवा सदन 1918 तथा अंतिम उपन्यास गोदान है। इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वरदान 1902, प्रतिज्ञा 1906, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933 तथा गोदान 1936। 52वां प्रश्न, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, एक तरफ पुस्तक दी है और दूसरी तरफ लेखक दिया हुआ है। शेखर एक जीवनी यज्ञ की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो ऑप्शन 3 में ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। 53वां प्रश्न, अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। अन धन अंत, दूसरा अन धन अंत, तीसरा अधनंत और 4 अंत धनंत। तो इसका उत्तर होगा 2। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो रूपांतर होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि अन धन अंत, अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। 54वां प्रश्न, बाल्टी कैसा शब्द है? 1 तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और 4 था विदेशज। तो इसका उत्तर होगा 4। बाल्टी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, अर्थात विदेशी भाषा का शब्द है। 55वां प्रश्न, ब्रज भाषा है? पूर्वी हिंदी, 2 पश्चिमी हिंदी, 3 बिहारी हिंदी और 4 पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज भाषा है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। उत्तर होगा 2। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, बांगरू और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं मैथिली, मगही तथा भोजपुरी। पहाड़ी बोली के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली बोलियां आती हैं। 56वां प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं? 1 सदल मिश्र, दूसरा इंशाअल्लाह खां, तीसरा सदल्लू लाल और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 1 सदल मिश्र और नासिकेतोपाख्यान के लेखक। दूसरा है इसका उत्तर, नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। ऑप्शन 1 है। सदल मिश्र आरा बिहार के निवासी थे। इन्होंने सन 1960 में नासिकेतोपाख्यान की रचना की, जिसमें चंद्रावती की कथा है। लल्लू लाल ने प्रेम सागर तथा इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की है। 57वां प्रश्न, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है? 1 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, 2 राजा लक्ष्मण सिंह ने, 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और 4 गिरिधर दास ने। तो इसका उत्तर होगा 2 राजा लक्ष्मण सिंह ने। कालिदास के रघुवंश एवं मेघदूत का भी हिंदी में अनुवाद किया। ये प्रजा हितैषी नामक एक पत्र भी निकालते थे। 58वां प्रश्न, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था? 1 1880 में, 2 1870 में, 3 1884 में और 4 1882 में। तो इसका उत्तर होगा 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान 1984 में अर्थात संवत 1941 में दिया था। 59वां प्रश्न है,
परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं? 1 सीताराम दास, 2 लाला श्रीनिवास दास, 3 प्रताप नारायण मिश्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 2। हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास हैं, जिनकी परीक्षा गुरु सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास के रूप में प्रकट हुआ। इसमें उपदेशात्मकता का प्राधान्य है, जिसमें दिल्ली के एक सेठ पुत्र की कहानी है। 60वां प्रश्न, भारतेंदु युग का केंद्रीय विधा है? भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है? 1 उपन्यास, 2 कहानी, 3 नाटक और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 3। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। 61वां प्रश्न, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं? 1 श्रीनिवास दास, 2 बालमुकुंद गुप्त, 3 किशोरी लाल गोस्वामी, 4 बालकृष्ण भट्ट। तो इसका उत्तर होगा 4। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी के अलावा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास भी लिखा। श्री श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, बालमुकुंद का कामिनी तथा किशोरी लाल गोस्वामी का लवंग लता, कुसुम कुमारी, त्रिवेणी आदि प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 62वां प्रश्न, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? 1 कवि वचन सुधा, 2 समाचार सुधा वर्षण, 3 हिंदी प्रदीप और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 4। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का प्रमुख पत्र भारत मित्र है, जो कि किसी विकल्प में नहीं दिया गया। इसके संपादक बालमुकुंद गुप्त हैं। 63वां प्रश्न, संयोगिता स्वयंवर 1 नाटक है, 2 उपन्यास है, 3 कहानी है, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 1 संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं श्री प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण तथा रणधीर प्रेम मोहिनी प्रमुख हैं। 64वां प्रश्न, ब्राह्मण के संपादक थे? 1 बालमुकुंद गुप्त, 2 किशोरी लाल गोस्वामी, 3 बालकृष्ण भट्ट और 4 प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका उत्तर होगा 4। इस मासिक पत्र का प्रकाशन कानपुर से होता था। बालकृष्ण भट्ट के संपादन में हिंदी प्रदीप प्रयाग से प्रकाशित होता था। 65वां प्रश्न, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे? प्रेमघन, दूसरा भारतेंदु, तीसरा श्रीनिवास दास और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 1। आनंद कादम्बिनी मासिक पत्र था, जिसका प्रकाशन मिर्जापुर से होता था। भारतेंदु के प्रमुख पत्र कवि वचन सुधा 1868 मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र था। हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक था, 1873 से बनारस से निकलता था। इसके 8 अंकों के बाद इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था तथा सन 1874 में भारतेंदु जी ने नारी शिक्षा के लिए बाल बोधिनी पत्रिका निकाली। 66वां प्रश्न, इस प्रश्न पत्र का कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी? 1 प्रेमघन ने, 2 भारतेंदु ने, 3 जगन्नाथ दास रत्नाकर ने और 4 अयोध्या प्रसाद खत्री ने। तो इसका उत्तर होगा 4। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री ने की थी। तो ये 66 प्रश्नों के पर मैं इस वीडियो को यहाँ पर विराम देती हूँ। इस क्लास को 67वें प्रश्न से इसके अगले भाग में बनेगी इस प्रश्न पत्र की। तब तक कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ये प्रश्न पत्र कैसा लग रहा है आप लोगों को, अपने विचारों से ज़रूर अवगत कराएं। लाइक करना ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करें। अपने दोस्तों में और अपने एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।